हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा कोडिंग। आज की हमारी क्लास होने वाली है कीज इन एसक्यूएल एंड डीबीएमएस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंटरव्यू के लिए, तो आइए हम चलते सीधे स्क्रीन के पास। यहाँ पे हम समझते हैं कि कीज क्या होती है बेसिकली। तो कीज की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इन डीबीएमएस कीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन आइडेंटिफाइंग रिकॉर्ड्स। अब देखो यहाँ पे दो टर्म्स है, यूनिकली और रिलेशनशिप। तो डेटा को अगर हमको रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई करना है तो हमें किसकी नीड पड़ती है? की नीड पड़ती है। ठीक है, मल्टीपल टाइप्स की हमारे पास कीज होती हैं, जैसे कि प्राइमरी की हो गई, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की और कंपोजिट की। इंटरव्यू के अंदर सारी की बारे में चर्चा किया जाता है। वन बाय वन हम सारी कीज को देखेंगे और आने वाले वीडियोस में कैसे की क्रिएट करते हैं, एसक्यूएल सिंटैक्स क्या होता है, उन चीजों पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आती है प्राइमरी की। प्राइमरी की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो प्राइमरी की इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। अब एक बात समझिए, आपके पास कोई टेबल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेबल क्रिएट की है मैंने, स्टूडेंट टेबल है हमारी, जिसमें स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, एड्रेस है और क्लास है। अब यहाँ पे अगर आपको किसी पर्टिकुलर रो को यूनिक आइडेंटिफाई करना है कि ये जो रिकॉर्ड है ये पर्टिकुलर इस स्टूडेंट के लिए है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपको कुछ ना कुछ एक कॉलम ऐसा चाहिए जिसके अंदर यूनिक वैल्यूज आती हो। तो जैसे हम जनरली, आपने भी देखा होगा कॉलेज के अंदर आपके पास एक एनरोलमेंट आईडी होती है, आपका रोल नंबर होता है। हम क्लास की बात करते हैं सिंपल, अगर आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर है। जब एग्जाम होती है तो कोई आपसे आपका नाम नहीं पूछता है, आपसे आपका रोल नंबर पूछा जाता है कि आपको यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास रोल नंबर होता है। तो रोल नंबर जो है वो आपकी एक प्राइमरी की हो गई। आप इस टाइप से चीजों को समझ सकते हैं। तो प्राइमरी की डेफिनेशन क्या है? प्राइमरी की इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। इट कैन नॉट हैव नल वैल्यूज एंड मस्ट बी यूनिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपका रोल नंबर नल नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा क्लास में रोल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और हर बच्चे का रोल नंबर यूनिक होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दो बच्चों का रोल नंबर सेम हो जाए। आपने देखा होगा, अगर मान लो दो बच्चों के नेम सेम है, किसी का नाम है राम, दूसरे का नाम भी है राम, तो देन हम उसकी सरनेम के बेसिस पे उसको हम आगे पीछे करते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं। तो प्राइमरी की सिंपल डेफिनेशन यही होती है। ये जो एग्जाम्पल दिया, इसमें जो स्टूडेंट आईडी कॉलम है ये हमारा प्राइमरी की है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की का मीनिंग क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है, अ कैंडिडेट की इज अ कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स। देखो प्राइमरी की हमने क्या बोला था कि वो भी कॉलम, एक कॉलम भी हो सकता है, मोर देन वन कॉलम भी हो सकते हैं। कैंडिडेट की में सिंपल से मीनिंग है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स चलता है और सिंगल कॉलम भी चलता है। दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। अब कभी कभी क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। दो आपकी क्लास में दो बच्चे हैं जिनका नाम है राम, दूसरे का नाम भी है राम, दोनों की सरनेम भी सेम है। ठीक है, सरनेम एग्जांपल लेते हैं वर्मा। दो बच्चे राम वर्मा और राम वर्मा। अब दोनों का हम रोल नंबर हमको जनरेट करना है। तो अब क्योंकि हम नेम के बेसिस पे उनको हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, एक सेकेंड फील्ड, उनके पापा के नाम देखने की कोशिश करेंगे। अगर उनके फादर के नेम भी सेम है तो फिर हम थर्ड चीज पे जाते हैं। उनका हो सकता है मोबाइल नंबर डिफरेंट हो सकता है उनकी ईमेल आईडी डिफरेंट हो। तो ऐसे हमको क्या करना पड़ता है, जब हम एक की के बेसिस पे डेटा को सेपरेट नहीं कर पाते हैं तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स का यूज करेंगे, उसको हम बोलते हैं कैंडिडेट की। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो लिखा है, अ टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट कीज बट प्राइमरी की हमेशा एक ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस, क्लास, ये सब क्या बन सकती हैं? कैंडिडेट की बन सकती हैं, बट जो प्राइमरी की होगी दैट विल बी ओनली स्टूडेंट आईडी। ठीक, अगला आता है सुपर की। सुपर की भी एक इंपॉर्टेंट की है हमारी। तो सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो। अब आपने देखा होगा, हमने तीन की पढ़ी, प्राइमरी, कैंडिडेट और सुपर। तीनों के डेफिनेशन में लिखा है यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रो। सिर्फ और सिर्फ की का यूज इसलिए ही होता है ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके चीजों को। सुपर की के अंदर कैंडिडेट की को हम इंक्लूड करते हैं एंड प्राइमरी की, बट मे कंटेन्स एडिशनल एट्रीब्यूट्स। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हमको चीजों को सेपरेट करना होता है तो हम सुपर की का यूज करते हैं जब हम इजीली सेपरेट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास स्टूडेंट आईडी है, नेम है, ईमेल है और क्लास है। अब आप नेम और ईमेल दो कॉलम्स के बेसिस पे डेटा को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर की बोलेंगे। ठीक है, तीनों की सिमिलर लगती हैं, बस थोड़े से मीनिंग में डिफरेंसेस हैं। और लास्ट, सेकंड लास्ट है ये हमारी फॉरेन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट की है। बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं इसमें ही। आज थोड़ा सा डिटेल में इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं।
क्या होता है कि हमारे पास दो टेबल है, मान लेते हैं एक एम्प्लॉय टेबल है और एक डिपार्टमेंट टेबल है। अब हमें क्या करना है कि एम्प्लॉय की डिटेल्स को सेव करना है। अब मेरे पास दो रास्ते हैं। एक तो क्या करूं मैं कि हर एम्प्लॉय की रो में उसका डिपार्टमेंट का नाम ऐड कर दूं, उसके मैनेजर का नाम ऐड कर दूं, एटसेट्रा जितनी भी डिटेल्स डिपार्टमेंट रिलेटेड है एक ही रो में मैं सब कुछ रख दूं। या फिर डिपार्टमेंट की सेपरेट टेबल क्रिएट करूं, वहां पे प्राइमरी की बनाऊं मैं, आईडीज बाई उसको सेपरेट करें हम, हर डिपार्टमेंट की अलग आईडी होगी। और जो भी एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में काम करता है, एम्प्लॉय टेबल में एक कॉलम बनाएंगे हम डिपार्टमेंट आईडी के नेम से। जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट की आईडी को हम एम्प्लॉय टेबल में रख देंगे। अब यहां पे डेफिनेशन बनती फॉरेन की, समझते हैं। अब फॉरेन की इज अ कॉलम इन वन टेबल, किसी टेबल में फॉरेन की वो कॉलम होता है दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, जो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की है। समझ में आया? अब देखना, एम्प्लॉय टेबल में कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी, इसको मैंने बोला कि ये हमारी फॉरेन की है। अब ये जो फॉरेन की है ये किसी ना किसी टेबल की क्या होगी, प्राइमरी की होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, या डिस्क्रिप्शन में लिखा है डिपार्टमेंट इज द फॉरेन की इन एम्प्लॉय टेबल विच इज प्राइमरी की ऑफ डिपार्टमेंट टेबल। अब क्या होता है कि जब भी आपको किसी यूजर की, किसी एम्प्लॉय की डिटेल्स निकालनी है तो आप सिंपल सी उसकी डिपार्टमेंट आईडी को पिक करेंगे और डिपार्टमेंट टेबल में सर्च करेंगे, आपको उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जो है डिटेल्स मिल जाएंगी। आपने एक चीजें सुनी होंगी ज्वाइंस के बारे में एसक्यूएल के अंदर, तो जितने भी हमारे ज्वाइंस होते हैं वो सारे के सारे काम करते हैं फॉरेन की के बेसिस पे। इसलिए आपको फॉरेन की को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लीज कमेंट में बताएं, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो पूरा एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की आपको कोशिश करूंगा। लास्ट की आपकी आती है कंपोजिट की। अब कंपोजिट की बेसिकली क्या होती है, अ कंपोजिट की इज अ प्राइमरी की फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर कॉलम्स। अभी जो हमने एक केस देखा था जहां पे राम के नेम जो है वो सेम थे, फादर के नेम भी सेम थे, हम उसको यूनिक आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, दो कॉलम्स को उठाते हैं और उनकी हेल्प से हम प्राइमरी की क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं। कोई हमारे पास ऑर्डर नाम की टेबल है। अब ऑर्डर क्या होता है बेसिकली समझना कि ऑर्डर की चीजें क्या होती हैं। अब आप मान लो आपने फ्लिपकार्ट पे कोई एक ऑर्डर कर रहे हो, एक ऑर्डर में आपने दो प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, ठीक है। तो अब आपकी ऑर्डर आईडी तो एक ही होगी बट दो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए आपने ऑर्डर किया है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, जब आप उसको ऑर्डर टेबल में इंसर्ट करेंगे तो ऑर्डर एक है बट प्रोडक्ट दो है। तो समझिए, क्या दो एंट्री वहां पे जा सकती है? ऑर्डर आईडी आपकी प्राइमरी की है तो नहीं जा सकती, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी को मर्ज करके हम बनाएंगे प्राइमरी की, ताकि दोनों क्या रहे, हमारी यूनिक आइडेंटिफाई हो सके, ठीक है। इट इज यूज्ड व्हेन अ सिंगल कॉलम कैन नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई रोज। हियर ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी टुगेदर फॉर्म अ कंपोजिट की सिंस अ सिंगल ऑर्डर कैन कंटेन मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जो मैंने आपको अभी भी समझाया। तो यहां तक थी हमारी कहानी एसक्यूएल से कीज से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।